आई माधोपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। एसीबी की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है। एसीबी की टीम ने सीएमएचओ कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र बिहारी शर्मा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खंडार में पदस्थापित एक चिकित्सक की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल डॉक्टर के खिलाफ एक जांच को लेकर के ये भूपेंद्र बिहारी शर्मा डॉक्टर से रिश्वत की मांग कर रहा था। 25,000 रुपए लेते हुए इस रिश्वतखोर प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र बिहारी शर्मा को एसीबी की टीम ने धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच जारी है। हमारे जो एसीबी का हेड ऑफिस है, वहाँ से हमारे जो ऑफिसर्स हैं डीजी साहब के ने हमें एक मैसेज दिया था कि सीएमएच ऑफिस में जो है मिस्टर भूपेंद्र बिहारी शर्मा वो किसी खंडार डिवीजन में किसी डॉक्टर को परेशान या उसके खिलाफ कोई शिकायत की जांच थी, उसको डिस्पोज करने के पैसे मांग रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में हमने परिवादी से संपर्क किया, परिवादी हमारे पास आया और फिर हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग इसका वेरिफिकेशन किया और आफ्टर द वेरिफिकेशन हमें लगा कि कंटेंट जो है वो बिल्कुल रिश्वत लेने देने के हैं। तो आफ्टर उसके बाद वेरिफिकेशन के पश्चात भूपेंद्र बिहारी जो शर्मा है वो परिवादी से एक उसके खिलाफ एक शिकायती जांच में डिस्पोज करने के पैसे लेते हुए 25,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। चित्तौड़गढ़ के इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिले के भूपाल सागर पुलिस थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे प्रार्थी को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है और यह मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। प्रधान समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस थाने पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राणावतों की सादड़ी गांव में पानी की निकासी को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। ऐसे में पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से नाराज ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के राणावतों की सादड़ी गांव का मामला। तो लोग अब थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस के अधिकारी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और बीकानेर से खबर है, जहां पर भाजपा कार्यालय में संकल्प से सिद्धि कार्यशाला में भाग लेने आई पूर्व सांसद और प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने कांग्रेस के नरेंद्र सरेंडर कैंपेन को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झूठ से चोली दामन का साथ है, लेकिन देश की जनता जानती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले का दुश्मन के घर में घुसकर बदला लिया। देखिए, कांग्रेस का झूठ से चोली दामन का नाता है। कांग्रेस मैं समझती हूँ कि जब पैदा हुई तो झूठ साथ पैदा हुई होगी और वो झूठ को बड़ी प्रबलता से बोलते हैं। सबसे अफसोस की बात ये है वो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं वो लोग। शब्दों का चयन करने में भी घबराते नहीं है। पर्यटकों के पर किए हमले का बदला लिया, उनके घर में घुसकर उनके ठिकानों को नस्ताबूद कर दिया। फिर ये बोल रहे हैं मोदी सरेंडर। अब बोलने पर तो किसी के रोक नहीं लगा सकते, जीभ में तो हड्डी नहीं है और मैं समझती हूँ इनकी रीढ़ की हड्डी भी कमजोर है, इसलिए इस तरह की बातें बोलते हैं। मोदी जी पूरे विश्व में अपनी और भारत की अच्छी। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जिले के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में प्रधान पद के विवाद के चलते महापंचायत में 30 जून को फिर से बैठक का फैसला किया गया है। इस महापंचायत में 31 सदस्यों की समिति पूरे मामले की छानबीन करेगी। दोनों पक्षों की राय जानकर 30 जून को होने जा रही बैठक में सभी की बात रखी जाएगी। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच में प्रधान पद को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। सत्त बंदियां दी कमेटी बनी, 7 बंदियां दी कमेटी दूजी पार्टी ने जाके गलबात की। हुण कमेटी वाले कहते हैं भी 30 तरीक नूं तरीक रखी है, उहदे गुरुद्वारा साहब दा हिसाब देना है। पर मैं तो बेनती करता सीगा भी हिसाब तो मेरे को तैयार पिया, मैं 2-4 दिन हिसाब दे दूँगा, तरीक छेती रखते चंगी गल सीगी। हिसाब साढ़े को तैयार पिया इस साल का, मगले साल का भी वो दिता गया। इस साल का मैं हिसाब देने तैयार है। मैं बेनती करता संगत नूं भी मेरी तरीक एक हफ्ते दे दिओ तो मैं एक हफ्ते अंदर सारा हिसाब तो संगतां अगे रख दूँगा। 30 तरीक बहुत दूर है, लेकिन फिर भी संगत का फैसला है सिर मत्थे। जवाब पाई सी दोनों पासों तो 5-5 कमेटी के मैंबर ले गए, जो उन्होंने सवाल जवाब किए उन्होंने जवाब दिते गए और कमेटी उन्होंने को गई है फिर वापस आके कमेटी की बहुमत के हिसाब से भुल्लर ते कोई आरोप
दो तो कमेटी ने दसे ही सारे उन्होंने। तो वहीं नीट यूजी में डमी कैंडिडेट बिठाकर एग्जाम पास कराने के मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। एग्जाम पास कराने के लिए 60 लाख रुपए में सौदा किया गया था। अभी इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डमी कैंडिडेट का खेल, मुन्ना भाई बने डॉक्टर। 60 लाख में सौदा, ईमानदारों से धोखा। मेडिकल की पढ़ाई या पैसे की कमाई। जयपुर से जोधपुर, मुन्ना भाई स्टाइल एडमिशन स्कैम। चौमू थाने में दर्ज हुए केस ने मेडिकल सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2020 की मेडिकल परीक्षा में सचिन गोरा नाम के युवक ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन परीक्षा किसी और ने दी थी। जांच में सामने आया कि परीक्षा में सचिन की जगह अजीत गोरा नाम के युवक ने बैठकर परीक्षा दी। आवेदन पत्र में सचिन की जगह अजीत की फोटो लगाई गई और इसी के आधार पर सचिन को जोधपुर एम्स में सीट मिल गई। पुलिस ने डॉक्टर सुभाष सैनी को भी गिरफ्तार किया है, जो इस फर्जीवाड़े की अहम कड़ी माना जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्या है मामला। सचिन गोरा वर्तमान में MBBS फाइनल ईयर एम्स जोधपुर का स्टूडेंट है। सचिन ने 2020 में नीट यूजी पास करने के लिए सुभाष सैनी से संपर्क किया। सुभाष सैनी के जरिए 60 लाख रुपए में एग्जाम पास करवाने का सौदा हुआ। सचिन की जगह अजीत गोरा ने नीट यूजी एग्जाम दिया। 667 अंक मिले। सचिन गोरा का जोधपुर एम्स में दाखिला हो गया। सचिन गोरा की जगह अजीत गोरा की फोटो लगाकर आवेदन किया गया था। सचिन गोरा का MBBS के लिए जोधपुर एम्स में दाखिला हुआ। सचिन गोरा ने कभी नीट यूजी का एग्जाम दिया ही नहीं था। अजीत गोरा भरतपुर से MBBS करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा है। डॉक्टर सुभाष सैनी CHO के पद पर घाटवा कुचामन नागौर में पोस्टेड है। पुलिस ने सचिन गोरा और अजीत गोरा को अरेस्ट किया है। नीट भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा पास करने का सनसनीखेज खुलासा आज DCP वेस्ट अमित कुमार बुराने ने किया। इस संबंध में जयपुर की पुलिस ने 2 MBBS स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया, जिनमें एक का नाम सचिन गोरा और दूसरा उसका साथी अजीत गोरा है। अजीत गोरा ने सचिन गोरा की जगह परीक्षा दी थी और यहीं पर पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि चोमू जयपुर में रहने वाले सुभाष सैनी, जो कि आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो मध्यस्थ बना, दलाल बना, जिसने 60 लाख रुपए में सौदा करवाया डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दिलवाने के लिए। और इसी जगह पर जोधपुर में पढ़ाई कर रहे सचिन गोरा की जगह पर अजीत गोरा ने परीक्षा दी। उसके एवज में लाखों रुपए की डील हुई और वहीं पर जब ये मामला 5 साल बाद खुला तो 5 साल के बाद आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जांच में जोधपुर और भरतपुर पुलिस ने भी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं पुलिस ने सचिन गोरा और अजीत गोरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया। ऐसे पकड़ा गया मामला। 15 मई को चौमू के एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पिछले 15 दिनों में कार्रवाई में NTA और संबंधित संस्थानों से रिकॉर्ड लिया गया था। सचिन की जगह अजीत की फोटो लगाकर एग्जाम देना सामने आया था। जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर, एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज से भी रिकॉर्ड मांगा गया था। मामले के खुलासे में भरतपुर और जोधपुर पुलिस ने मदद की। एक और देश में लाखों छात्र कड़ी मेहनत से नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे फर्जीवाड़े देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि ऐसे और कितने फर्जी डॉक्टर सिस्टम में मौजूद हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच डूंगरपुर के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जिला अस्पताल में एजेंसी के जरिए लगे नर्सिंग स्टाफ को हटाने के मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा नर्सिंग कर्मियों के समर्थन में उतरे हैं। विधायक गणेश घोगरा ने नर्सिंग कर्मचारियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट आवास के बाहर धरना देकर अस्पताल प्रशासन, एजेंसी, भाजपा नेताओं पर 1.5 लाख रुपए लेकर नए नर्सिंग कर्मियों को लगाने के आरोप लगाए हैं। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की जांच करवाते हुए हटाए गए नर्सिंग कर्मचारियों को फिर से लगाने की मांग गणेश घोगरा की तरफ से की गई है। मिल रहा है तो अन्याय हो रहा। और जो 70 जो नर्सिंग कर्मी की UTP पे भर्ती सरकार ने निकाली थी, आदिवासी जो भी है ठेकेदार जो भी है उसने
और कॉलेज प्रिंसिपल ने, सीएमएचओ ने, इन सब ने मिलकर जो 71 पोस्टें सरकार ने निकाली थी यूटीबी के नाम से, उस यूटीबी के नाम से उन्होंने अवैध वसूली कर ली, चौथ वसूली कर ली। इनको हम लगाएंगे, इनको हम लगाएंगे यूं करके प्रत्येक बच्चे से 1.5 लाख रुपए इन्होंने लिया है। इन्होंने 1.5 लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए इनको निकाला गया। और ये अप्रैल में ये लीड का जो टेंडर है वो खत्म है, उसके बाद भी वापस इसी को दिया जाता है। मतलब कॉलेज प्रिंसिपल का पूरा हाथ है इसमें। सीएमएचओ, कॉलेज प्रिंसिपल और बीजेपी के कुछ नेता है, इन्होंने सेटिंग कर दी है कि ये कांग्रेस राज में लगे थे इसलिए इनको निकाल दो, और अब हमारे बीजेपी का राज है आ गया है, अब इनको निकाल दिया गया इनको।